तो भाई द सैंडमैन फाइनली ये शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ऑलमोस्ट डीसी कॉमिक्स से आता है, ठीक है। मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, ऑलराइट। 2021 में सीजन 1 आया था और अब जाके दूसरा सीजन आया है और यही इसका फिनाले होने वाला है। हाँ, मैं भी शौक इसलिए हूँ क्योंकि भाई लोग कहते थे जिस हिसाब से बुक्स है, जिस हिसाब की स्टोरी लाइन है, कम से कम शो मेकर्स को 4 सीजन लग जाएंगे शो निपटाने में। लेकिन इस शो के अराउंड थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी, तो तुम जानते ही हो, फिर इसे सीजन 2 में ही निपटारा कर दिया। अब सीजन 2 भी 2 पार्ट में रिलीज हुआ था, अब फाइनल 5 एपिसोड स्ट्रीम हो रहे हैं, ठीक है। और एक बोनस एपिसोड भी है जो अगले हफ्ते में रिलीज होगा 31 जुलाई को। लेकिन छोड़ो ना यार, बोनस एपिसोड वो कुछ काम का नहीं है, स्टोरी आज ही खत्म हो गई और भाई मज़ा आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें बात बताऊँ, एक वाइल्ड टेक मैं तुम्हें सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि भाई साहब, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो मेरे हिसाब से अगर तुम सीजन 2 डायरेक्टली भी शुरू कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब बेसिकली जानने मैं बता देता हूँ, तो भाई एक ड्रीम है, सपनों के राजा, ठीक है। वो काफ़ी सालों से कैद में था, फिर वो बाहर निकलता है, देखता है भैया लूसीफर, भैया कह रहे लूसीफर तुम्हें पता है ना, जो नर्क का राजा है लूसीफर, क्रिश्चियन मिथोलॉजी वगैरह वगैरह। तो एनीवेज वो कहता है कि भाई साहब मैं चला छुट्टियों पे, मतलब छुट्टियों पे नहीं, मैं चला काम से, अब मैं नहीं जा रहा। तो उसकी गद्दी खाली, जो नरक का राजा उसकी गद्दी खाली। अब ये सपनों का राजकुमार है, इसके काफ़ी भाई बहन भी हैं जिनकी अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग फैंटेसीज हैं, मतलब जो भी हैं। तो एनीवेज अब ये आपस में ही compete कर रहे हैं, पूरा गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है भाई बहन मिल गए एक दूसरे को मारने कूटने पे, भाई मैं बनूंगा अगला नरक का राजा। तो उस पर सारी स्टोरी है जो इस सीजन में आके कंक्लूड होती है। अब सैंडमैन की बात किया जाए, मैं सोच रहा था मैं देखो पंगे ना लूँ, पर शुगर मैंने देखा ये एवरेज शो नहीं था, ठीक है। कहीं पर भी तुम बोर नहीं होगे, इस बात की गारंटी है। शो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है अपनी पॉलिटिक्स को लेके, जैसे शो भाग रहा है, मतलब पेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्लो काम करती हैं, बिंज वॉच करने निकलोगे 1-2 दिन में निपटा दोगे और पूरी सेटिस्फेक्शन लेके हटोगे। अब जो बेस्ट चीज़ होती है हिंदी डब्स, भाई इसकी हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा पीक है। नेटफ्लिक्स ने मक्खन मलाई हिंदी डब की है, तो इस शो को सिर्फ हिंदी में ही देखने का फ़ायदा है। कूल मत बनना अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ हिंदी में देखो। एनीवेज मैं शो को सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। उल्लू देखता है, सब्सक्राइब कर लो।